चलिए बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो बच्चों ये जो वीडियो है आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, सीखिए। ये जो पेपर हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों, पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन वाला, ये नवोदय पर आधारित है बच्चा। जो पेपर पूछा जाएगा उसी पर आधारित बच्चों बना हुआ है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, समझिएगा, सीखिए बच्चों। इससे आपको ज्यादा हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम को लेकर। कहीं ना कहीं आपका स्कोर इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांस भी बढ़ा देगा बच्चों। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए बच्चों। तो हो सके तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दे फटाफट से। सिर्फ बच्चे फटाफट से लाइक मार दो फटाफट से, और बच्चों सब्सक्राइब भी कर लो। सिर्फ बच्चे बच्चा सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको हम हेल्प करेंगे वीडियो के माध्यम से बच्चा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप पेपर देखोगे ना, सबसे पहले तो पेपर में सबसे पहले जो पहला भाग आएगा, जब आप पहला क्वेश्चन करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाग 1 आएगा, उसमें 1 से 4 क्वेश्चन आने वाले। सिंपल सी बात है। तो बच्चों इसी पर आधारित होंगे, इसको समझना सबसे पहले क्या कह रहा है। ये जो कह रहा है बच्चों की 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। मतलब अन्य से भिन्न मतलब क्या होगा, 4 आकृति आएगी आपके सामने, एक ढूंढनी है जो कि 3 से अलग होगी, वो हमको पहचाना, जैसे हम समझेंगे, है ना। 1 से 4 क्वेश्चन तक, हर भाग के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 भाग होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे बच्चा। देखिए समझिएगा। अब बच्चा देखो, क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि इन चारों में से सबसे अलग कौन दिख रहा है बच्चा। तो अब देखो बच्चा, ये और ये सेम आकार के, सेम तरीके से दिख रहे, बस इसके जो लोकेशन का जो है मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये ऐसे है, ये नीचे कर दिया और ये थोड़ा ऐसे घुमा दिया, लेकिन दिखने में सेम है। लेकिन ये तो बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा ही बना दिया ना, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन है हमारा क्या रहेगा, राइट। क्योंकि ये सबसे अलग है। पूछा गया सवाल है कि चारों में से सबसे भिन्न कौन सी, भिन्न यानी कि डिफरेंस कौन सा है, सबसे अलग कौन सी है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन है। अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है बच्चा कि यहां पर अगर आप देखोगे, इनमें से चारों आपको सेम दिख रहे होंगे। अब इसको पकड़ेंगे कैसे कि भाई कौन सा अलग है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर जब आपको समझ में ना आए कि सबसे अलग कौन है, तो इसमें आप रोटेशन इस्तेमाल कीजिए, यानी कि घुमा घुमा के इसको देखिएगा। जैसे मैं आपको घुमा घुमा के बताता हूँ, जैसे अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे, अगर चलो एक चीज पकड़ लो, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो प्लस, ये एक वाली जो लाइन है बच्चा, एक लाइन जो इस प्रकार से जो लाइन है, इस वाले हिस्से को पकड़ लो केवल, है ना। ये वाला हिस्सा सभी में यही पकड़ के चलेंगे हम। अगर मैं इसको इस लोकेशन पे लेके आ जाऊं, इस लोकेशन पे बच्चा यहां से, तो ये जो हिस्सा ऐसे टेढ़ा जा रहा है वो थोड़ा सा सीधा ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये बीच वाली लाइन इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगी, बनेगा इस टाइप से, बिल्कुल बनेगा। अगर मैं इसको घुमा के बच्चा, इसको घुमा के यहाँ पे लाऊं, सभी को यहाँ पे लेके आएंगे हम, है ना, यहाँ पे लेके आऊं, इसको घुमाएंगे 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 बच्चा। तो ये जो हिस्सा है बच्चों देखो ध्यान से, ये जो लाइन है, इस लाइन में यहाँ पर का, यहाँ पे इसमें इसमें क्या है बच्चों, इसको घुमाएंगे पूरा पूरा, तो ये इस प्रकार से बनेगा। बनेगा तो ऐसे बच्चों जो ब्लैक डॉट है वो नीचे साइड आ जाएंगे, आ जाएंगे बच्चा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कर सकते हो एक और मामले में। इसको अगर मैं घुमाऊं बच्चों, तो इसमें भी ये जो है यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये जो जो ब्लैक डॉट है बच्चा, ये नीचे आ जाएंगे। इसमें बच्चों अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, इसमें तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसमें ब्लैक डॉट नीचे आ जाए, मतलब सभी में ब्लैक डॉट है नीचे साइड आ रहे, केवल इसी में ऊपर जा रहे बच्चा, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको डायरेक्ट समझा दूं, अगर समझ पाओ तो, अगर ऐसे तो आप समझ गए होंगे, इसको डायरेक्ट अगर यही चीज मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूं जिसमें आपका समय बच सके, तो ध्यान से देखिए कैसे आपको क्या करना है। अब ध्यान से समझिए, यहां पर बच्चों क्रॉस है, क्रॉस साइड में बच्चा नहीं है, क्रॉस साइड में यहाँ पर इस ये जो लाइन है ना, यहाँ पे देखो, और क्रॉस जो ये जो प्लस पूरा प्लस मान लेते, इसको क्रॉस मत मानिए, अरे मिट जा भाई, ये जो क्रॉस या प्लस मान लो पूरा इसको। तो यहाँ पर डॉट तो नहीं है, इस साइड, इसकी साइड तो नहीं आ रहे ना डॉट, उसके अपोजिट साइड आप यहाँ पे देखो, ये जो प्लस है इसमें इस साइड ही डॉट आ रहे हैं। ये जो ये वाला प्लस है बच्चों, इसको भी इस साइड ही डॉट आ रहे हैं। ये जो प्लस है बच्चा, इसको भी इसी साइड डॉट आ रहे हैं, लेकिन इसमें इस साइड बच्चा डॉट आ रहे हैं, देखो ध्यान से आ रहे ना, इसलिए हमारा आंसर सबसे अलग ही हो गया। आप यहां से भी इसको पकड़ सकते हो। मेन काम क्या है बच्चों, आपको ढूंढना है, पता करना है कि वो भिन्न कौन सी हमारी सही हो सकती है ना। तो अलग अलग तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। अगर आपको सभी को एक जैसे दिखे तो रोटेशन भी कर सकते हो ना, वो आपके ऊपर फैसला रहेगा, आप उसको कैसे समझ सकते हो। चलिए बच्चा इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे बच्चा आते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बच्चों, 3 भी देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। चलिए बच्चों कुछ कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे,
ये ट्रेंगल बना हुआ, ये भी ट्रेंगल है, ये भी ट्रेंगल है बच्चों, ये भी ट्रेंगल है। लेकिन ये जो ट्रेंगल है बच्चों क्या है, तीनों तरफ से एक जैसी आकृति, मतलब कि तीनों जो लाइन है वो समान लंबाई की है। इसमें बच्चा समान लंबाई की नहीं दिख रही, उसका जो शेप है वो 90 डिग्री का भी बना रहा है बच्चा, और ये सभी 60 डिग्री के ना 60 डिग्री के होते हैं। अगर आपको तीनों भुजा बराबर होती है तो 60 डिग्री का बनता है, और अगर ऐसे लोकेशन इस प्रकार से दिखे तो 90 डिग्री का बनता है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया, सिंपल सी बात है। और ये देखने में भी लग रहा है कि भाई ये सबसे अलग जा रहा है ना। अगर बात करें बच्चों इस वाले में, तो इस वाले में हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें 4 भुजा है तो 4 उसने क्या बना दिया, डॉट बना दिए। इसमें 3 भुजा है तो 3 यहाँ पर बना दिए डॉट। यहाँ पे बच्चों 5 भुजा, 1 2 3 4 5, तो 5 बना दिए डॉट। इसमें 6 भुजा है लेकिन इसमें 3 ही डॉट, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बच्चा हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये भाग आज बच्चों जो पहला है, इसमें 4 क्वेश्चन यही वाले आएंगे जिसमें आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी, और इस प्रकार से आपको ढूंढना है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2 बच्चा, अब भाग 2 में जब हम आते हैं बच्चों, तो ये जो भाग 2 है ना, ये सबसे सरल है। कैसे सबसे सरल है, क्योंकि आपको ये चीज बतानी है इसके अंदर कि जो मेरा क्वेश्चन है वही मेरा आंसर है। कैसे, समझना ध्यान से। भाग 2 के अंदर आपको ये बताना है कि अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उत्तर आकृतियों से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुने। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो प्रश्न है उसके जैसा सेम टू सेम हमारा उत्तर ढूंढे। जैसे अगर हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूं मैं आपको ये क्वेश्चन, देखिए बच्चों दोनों क्वेश्चन को हम साथ में ले लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ज्यादा ही छोटा हो गया क्या, देखिए बच्चों इसको आप ध्यान से देखो। चलिए बच्चों देखिए, इस वाली आकृति में देखोगे बच्चा, तो ये तो सबसे अलग जा रहे हैं, ये 2 तीनों सभी अलग जा रहे हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, ब्लैक डॉट तो इसमें है ही नहीं ना, तो सेम बच्चा ये बनेगा, ये आपको ढूंढना है, सेम टू सेम बच्चा ये ढूंढ जाएगा। अगर हम बच्चा इसकी बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके उसने ये इधर ये लाइनें बना रखी है, तो इसमें तो है ही नहीं ना, तो ऑप्शन स्पष्ट दिख रहा है बच्चा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, भाग तो सबसे सरल है, सेम टू सेम आपको ढूंढना है। पेपर जो मेन पेपर आएगा ना, उसमें भी भाग तो यही रहेगा। चित्र थोड़े बहुत आपके हिसाब से वो बदल देंगे, लेकिन पैटर्न तो समझ में आ रहा है ना। पैटर्न बच्चा अगर समझ में आ रहा है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आंख बंद करके वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और आंख खोल के वापस पढ़ाई शुरू कर देना बच्चों। अगर आप हमारी बैच लेना चाहते हो बच्चों, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डाल दिया है, वहां से आप इंस्टॉल करो। 999 में बच्चे, 999 में आपको ओवरऑल पूरा पैकेज मिल जाएगा। रिवीजन, टेस्ट, मॉडल पेपर, मैथ्स के टेस्ट सभी इंक्लूड है बच्चा उसके अंदर। तो तैयारी आपको करनी बच्चा, फैसला आपका है। चलिए समझिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन बच्चा मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, मेरा मैं भूल जाता हूं, लेकिन मैं लास्ट वाला क्वेश्चन या 7वां कोई सा भी चारों में से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे, पता तो चल रहा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए बच्चा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बच्चा, तो यहाँ पे लाइन इनकम्प्लीट है बच्चा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, आपको ये दिख रहा सेम टू सेम, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बच्चा क्या रहेगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा आपके लिए मैंने दे दिया होमवर्क, आप कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा जो बच्चा कमेंट करा उससे तो निवेदन ही बच्चा कि सारा वीडियो देख के समझ के सभी जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो सारा करें, ये आपसे निवेदन है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने बच्चों वही बात आ गई वापस, तो 999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, 6 के लिए तैयारी कर रहे हो, 7:30 बजे शाम को क्लास लगती है। टाइम टेबल भी मतलब डाल रखा है मैंने एप्लीकेशन पे कि कब कब कौन कौन सी क्लास लगती है ना। वो बच्चा टेस्ट तो होता ही होता है, मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। ऐसे में बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मैं करवाऊंगा एप्लीकेशन के माध्यम से, जहां पर वही बच्चा जुड़ता है जिसने अपने को 999 रुपीज दे रखे हैं, उसी को लाइव क्लासेस मिलती है बच्चा। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा पैकेज है बच्चा, जुड़िएगा। 7:30 बजे क्लास चलती है हमारी शाम को, उड़ान लाइव बैच इसका नाम है। आप एप्लीकेशन का लिंक नीचे डाल दिया मैंने, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब भाग बच्चा 3 आ चुका बच्चा। भाग 3 में भी कुछ ज्यादा वो है नहीं बच्चों, पूरा पूरा जो 10 भाग है ना, उसमें बस कॉन्सेप्ट समझना बच्चों। देखो 35 क्वेश्चन हर कोई सही करेगा, आपको 35 क्वेश्चन नहीं करने, आपको 40 के 40 सही करने है ना, तो समझ के चलिएगा। देखो भाग 3 में आपको क्या करना है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको एक जो बॉक्स रहेगा, एक जो बच्चा क्या रहेगा, बॉक्स रहेगा, समझना ध्यान से। ये जो बॉक्स रहेगा वो मिसिंग रहेगा, है ना। एक एक चीज समझिए बच्चों ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 को आप समझिएगा ध्यान से। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ये जो बॉक्स है यहाँ पर इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है। इस इनकम्प्लीट वाला जो बॉक्स है जो कि छुपा हुआ है, इन आंसर्स में से कौन सा यहाँ पर परफेक्ट बैठेगा, वो हमको यहाँ पे समझना। तो उससे पहले आपको समझना क्या है, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आओ, यानी कि 9 से लगाकर 12 तक भाग 3 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप इसको भी देखिएगा। इसमें क्या होता है बच्चा, अलग अलग आकृति अगर आती है, तो जैसे अब इसमें पार्टीशन कितने बच्चा, अगर ये बॉक्स बना हुआ है ना, समझना इसको ध्यान से, ये बॉक्स है तो इसमें कितने खांचे बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे।
अगर ये तीनों अलग है तो बच्चा चौथा भी अलग होगा, सिंपल सी बात समझिएगा। तीसरा और दूसरा सेम है तो पहला और चौथा सेम रहेगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सेम है तो चौथा भी सेम रहेगा, बस उसका पोजीशन देख लो आप, है ना। उसी प्रकार से बच्चों सवाल को समझ के चलना है, इन क्वेश्चंस को समझ के चलना है। अब यहाँ पे देखो बच्चा नीचे पत्ती आ रही है, इसमें भी नीचे इसमें भी नीचे है। अब बस ये पत्ती का जो आकार है बच्चों वो नीचे साइड होगा, इस प्रकार से यहाँ पर होगा, होगा इस प्रकार से, पत्ती इस प्रकार से होगी। यहाँ कहाँ कहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है बच्चों, दो ऑप्शन तो वैसे भी हमारे हो गए गलत बच्चा, है ना। अब बच्चा देखो यहाँ पे कितनी पत्ती, दो दो पत्ती है यहाँ पर, दो दो है ना, दो दो है कि नहीं, बिल्कुल दो दो है। यहाँ पर तो तीन आ गए, वैसे भी गलत हो गया ये। हमारा आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन से लगा दो। ज्यादा कोई छेड़छाड़ करी नहीं हमने, बेसिक सी बात समझी ना, ऐसे आपको भी समझ के चलना है बच्चा। चलिए इसको हटाते बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए बच्चे, स्किप कर करके बैठोगे ना तो ये जो 1 घंटे के आसपास की क्लास है बच्चों, 1 घंटा सवा घंटा, ये आपको इतना मदद कर देगा बच्चों, आप ऑटोमेटिक अगर पहली बार भी देख रहे हो ना तो भी सीख जाओगे भाई पेपर कैसा आएगा। देखिए बच्चा अब यहाँ पे समझिए, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर दो चीज सेम होगी, जैसे इसमें क्या बोला गया, ये और ये सेम है बच्चा, तो ये और ये भी क्या रहेगा, सेम बनेगा। बनेगा सेम, कैसे बनेगा वो देखते हैं बच्चा। अब इसमें देखिए बच्चा, लोकेशन देखिए, इस जगह पे था बच्चों जी, इस नीचे खाली है तो खाली ही रहेगा, मतलब जो ऐसा कैसा है उसने फीड कर दिया, समझना बच्चों ध्यान से, जैसा कैसा ऐसा कैसा फीड किया, लोकेशन भी सेम रखिए। देखो ये वाला ऐसा इसने छोड़ा इधर वाला, तो इसने भी ये वाला ऐसा छोड़ा, हम भी सेम टू सेम बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना, देखो मैं रेड पेन से बनाऊंगा, पहले यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर, और ये नीचे आएगा इस प्रकार से, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और यहाँ पे बच्चों रहेगा ब्लैक डॉट। अब ये ढूंढ लो, बस अपना आंसर बन जाएगा। कौन सा बन रहा है ऐसा बच्चा, देखो देखो देखो, कौन सा बन रहा, ऑप्शन डी बच्चा। बना कि नहीं बना, इस प्रकार से बच्चा हमको करना है, सीखना है, समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चा, चलिए चलिए, अरे हट जा, चलिए समझते बच्चा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, बस वो साइड देखनी है अपने को, साइड समझ के चलना है ना। अब देखो बच्चा, अब इसको हम बनाते हैं इस प्रकार से, ये सेम इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक राउंड लेगा यहाँ से ऐसे, फिर नीचे आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा गलत बना दिया, फिर से बना देते हैं। यार भाई साहब पूरा ही फिर से बनाता हूँ, बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेते हैं। ऐसे पहले नीचे से बनाते हैं ना, जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ये घूम के आएगा ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे, इस प्रकार से बच्चा ये बनेगा। देखिए बच्चा, क्या ये ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा गैप है और उसने यहाँ पे बना दी लाइन, ये तो बच्चा उल्टा ही बना हुआ है। अब बच्चा ये भी नहीं है, तो बच्चा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन। परफेक्ट हमारा आंसर कौन सा हो जाए बच्चा, ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, बात को समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा होगा बच्चा, जो कि आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, ये आपको होमवर्क करना है बच्चा। कौन सा, ये भाग तीसरे का 12वां सवाल बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क है, समझिएगा, सीखिएगा, और इसको कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चा। कमेंट में आपके पढ़ता हूँ, तो लाइक भी वगैरह मैं करता हूँ, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बच्चा, हम आ चुके बच्चा भाग 4 के अंदर बच्चा, तो भाग 4 को भी आपको अच्छे से समझना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको पल्ले पड़िए पहले तो, कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है भाग 4 जैसा, तो आपको क्या करना है, सीधे बच्चों भाग 4 तो यही आएगा, एग्जाम में तो बच्चा यही आएगा। बिल्कुल दिख रहा, परफेक्ट तरीके से दिख रहा है ना। चलिए बच्चों, चलिए पूरा मैंने जूम कर दिया, अब नहीं कटेगा। चलिए बच्चों देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको आपको देखते हुए आगे बढ़ते हो, यहाँ पर आना है, तो आपको उसका अनुमान लगाना है कि यहाँ पर जो जो भी आपका आंसर बनेगा इन चारों में से कौन सा होगा। ये पैटर्न है बच्चा इसका, यानी इसका जो क्रम है उसको आपको पकड़ना है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 पत्ती है, कितनी, 2 पत्ती, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। ठीक है बच्चा, इसमें हो गई 3 पत्ती बच्चा, कितनी हो गई, 3 पत्ती हो गई तीसरी पत्ती। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बच्चा समझिएगा। तो बच्चा पहले इस पे ब्लैक था, पे ब्लैक था, तो अगले वाले में 3 हुई, 4 हुई, चलो समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 पत्ती है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है बच्चा, और यहाँ पे 5 पत्ती तो आएगी, तो इसमें 5 है बच्चों, ये ऑप्शन गलत है। इसमें भी कितने हैं, ये भी ऑप्शन गलत है बच्चों, 2 ऑप्शन तो हमारे हो गए वैसे भी गलत, है ना। 5 पत्ती बच्चा, ये भी वैसे गलत हो गया बच्चा, कौन सा, यही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं डी वाला ऑप्शन आता है कि नहीं आता, पूरा हम चेक कर लेते हैं पहले तो। पैटर्न कभी कभी गलत भी हो जाता है, उसको समझ के चलेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 पत्ती है, तो ये ब्लैक थी, ये व्हाइट थी। बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 पत्ती तो अभी भी दिख रही है आपको, दिख रही 2 पत्ती बिल्कुल है, लेकिन बीच में एक पत्ती वो रेड हो गई, तो बच्चा जो व्हाइट थी ना, ये वाली व्हाइट, ये वाली ब्लैक कर दी उसने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 पत्ती थी, तीनों आपको दिख रही, 1 2 3, उसने यहाँ पर एक पत्ती ऐड की। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, ये और ये ब्लैक हो चुकी है, हो चुकी थी, ये पहले होती है बाद में होती है, ये जो छूटी थी इसको उसने ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब उसने ये वाली ऐड की बच्चों, ये वाली जब लास्ट में ऐड हुई बच्चों, यही ब्लैक होनी चाहिए हमारी। तो अब ध्यान से देखो बच्चा, यही वाली ऐड है यहाँ पर,
थोड़ा बहुत टेढ़ा सा लग रहा है, लेकिन बच्चा यही हमारा आंसर परफेक्ट बनेगा। इसका आंसर कौन सा होगा बच्चा? इसका आंसर होगा लास्ट वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा बच्चा। चलिए बच्चों, हम आते हैं अगले अगले वाले यानी कि अपना क्वेश्चन कौन सा बोला? क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब इसका आंसर तो हमने पता कर लिया, अब इसका आंसर तो डी है। ठीक है बच्चा, थोड़ा बहुत बेसिक ऊपर नीचे पत्ती हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, उसमें हल्का फुल्का एडिटिंग में हो जाता है, बाकी परफेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ही था बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा हम आते हैं। 14 के बाद हम करेंगे 15, दोनों को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि बार बार ऊपर नीचे हमको ना करना पड़े बच्चा। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या नंबरिंग चल रही है बच्चों, नंबरिंग तो हो रही है, चलिए समझ के चलते हैं। नंबरिंग भी है ऊपर, पहले देखो समझिएगा, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक चाहिए हमको, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक बच्चा हमको चाहिए। ठीक है, दो ऑप्शन तो हमारे वैसे भी हो गए गलत, हो गए दो गलत। चलिए अब चेक करते हैं, वो हो सकते हैं बाद में सही हो, लेकिन अभी वो फिलहाल में गलत है जिस हिसाब से हमने यहाँ पर चेक किया। चलो ये चीज हमको समझ में आ गई कि बीच वाला हमने यूज कर लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे बच्चा। अब देखो एक बार कहाँ पे 12 पे था, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे होना चाहिए, वो किस पे होना चाहिए? 9 पे बच्चा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा बच्चा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा होगा बच्चा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा बच्चा? ऑप्शन हमारा, ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन ए बच्चा हमारा राइट रहेगा। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की, तो बच्चों यहाँ पे सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल अभी भी है, तो एक और ऐड हो गया यहाँ पर, ये दोनों अभी भी इसके अंदर, तीसरा यहाँ पे हो गया, तो चौथा बच्चा यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बच्चा ऑप्शन ए इसका भी क्या रहेगा? सही उत्तर हो जाएगा बच्चा अपना, ऑप्शन ए वाला इसका भी। अब बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, इसका आंसर क्या हो बच्चा? वो आपको कमेंट करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या होगा, उसको आपको कमेंट करके बच्चा बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाग आते हैं अपना, भाग नंबर कौन सा हो जाएगा? 5वां भाग नंबर, अरे चौथा तो हमने कर लिया था ना, 5वां भाग है बच्चा अपना, 5वां भाग। चलिए 5वां भाग आ चुका है बच्चा। चलिए अब बच्चा 5वां भाग में करना क्या होगा वो आपको मैं समझा दूं, तो अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बेसिक तरीके से इसमें करना क्या है। तो बच्चा आपको क्या समझना है, ये जो दो बॉक्स यहाँ पर आपके बीच में हो रहे हैं, यहाँ पर दो डॉट है बच्चा, और इन दो बीच के डॉट पे आपको क्या करना है, जो इसके साथ इसने छेड़छाड़ की है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखो, दो डॉट थे, बिल्कुल दो डॉट थे, लेकिन ये व्हाइट था बच्चों और ये ब्लैक था, तो ब्लैक को व्हाइट कर दिया, व्हाइट को ब्लैक कर दिया, सिंपल सी बात है। देखो पहले नंबर पे ब्लैक था तो इसको व्हाइट बना दिया, व्हाइट वाले को ब्लैक बना दिया, सिंपल। तो यहाँ पर भी वो वही करेंगे ना, वही प्रोसेस हमको यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पर ब्लैक था बच्चों तो ये व्हाइट हो जाएगा, जो व्हाइट था वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो ब्लैक हो जाएगा। ये वाला आंसर हमारा क्या रहेगा? परफेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चा। फिर सिंपल सी बात है बच्चा, है ना। अब इसमें आइए, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में आइए आप। अब 18 में आप समझना बच्चों ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो हुआ है वही हम इसके साथ भी हम करके देखेंगे। तो बीच में बच्चा एक एक चीज समझिएगा, सबसे पहले हो क्या रहा है ना। सबसे पहले आप ये देखो, जो बीच में जो हिस्सा है बच्चों, इसको पहले उसने ऊपर तो कर दिया, यहाँ पर वो ब्लैक हो गया है, सबसे पहले तो वो ब्लैक हो गया है, ठीक है। बीच वाले हिस्से को ऊपर करके ब्लैक कर दिया है ना। तो बीच वाले हिस्से जो ट्रायंगल है उसको ऊपर करके ब्लैक कर दिया, तो सभी में ये चीज तो हमको दिख रही है, तो वो वाला ऑप्शन तो काम नहीं आ रहा अपना। अब इसको ध्यान से देखोगे बच्चा, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है बच्चों, ये आ गया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा रोटेट करके आया, थोड़ा सा रोटेट करके आया बच्चों। तो यहाँ पे सर्कल है तो बीच में तो आएगा, तो रोटेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही जा रहा। अब बचा कौन सा बच्चा? मेन चीज बच्ची ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बच्चा देखना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से इसका लोकेशन बन रहा है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, टेढ़ा था बच्चों, तो ये बन गया सीधा, है ना। टेढ़ा था तो यहाँ पे सीधा आ गया। अब जो सीधा है तो यहाँ पे वो टेढ़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा बच्चा। तो एक भी ऐसा ऑप्शन टेढ़े में नहीं था, एक ही ऑप्शन था टेढ़ा। ये देखो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा बच्चा? राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना बात को, किस प्रकार से बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। ये बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा था, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया, और ये वाला पार्ट बच्चों ब्लैक से व्हाइट से ब्लैक कर दिया। हम इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे और ये वाला हिस्सा क्या करेंगे? ब्लैक कर देंगे। पर ये इस प्रकार से हो रहा है बच्चों, यहाँ पे था ऐसे हो गया, ये भी मतलब यहाँ से ऐसे हो रहा है बच्चों, ये इसको भी हम ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाए बॉक्स। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा? ऑप्शन में इसमें एक डंडा है ना बच्चों, तो एक ही डंडा रहेगा, इसमें दो दे दिए थे यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन है, परफेक्ट है। ये तो टेढ़े मेढ़े और ये तो नीचे बना दिया है ना। जो यहाँ पर बोला गया है, जो इसमें रिलेशन बनते हैं बच्चों, उसी के हिसाब से इसका हमने रिलेशन बनाया। ये आपको भी करना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, आपको कमेंट करके बताना कुछ कट तो नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कट रहा बच्चों, परफेक्ट दिख रहा है। तो हमारा आंसर बच्चा ये होने वाला है, इसमें से कौन सा वो आपको कमेंट करना है। और बच्चों जो नंबर चल रहे हैं ना आपके नीचे, ये देखो ये नंबर मेरे हैं बच्चा, इसमें आप कॉन्टेक्ट कीजिए अगर आपको 999 में कोर्स लेना है हमसे। तो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मॉडल पेपर तो आप 2-4 करोगे, मैं आपको बहुत ज्यादा करवाऊंगा। प्रैक्टिस बच्चा बहुत ज्यादा चाहिए, एंड में जाके टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी मॉडल पेपर के साथ बच्चों। मैथ्स के चैप्टर वाइज हमारे अभी से चालू हो गए टेस्ट, और मैथ्स के चैप्टर भी बच्चा हमारा सिलेबस आधा होने को आ गया है,
और बच्चा आधा हो गया, जो जैसे मान लो आपका आधा नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि भाई हमारा आधा आपका हो गया तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो बच्चा आधा होने के बाद पूरा भी होगा और पूरा होने के बाद उसको वापस दोबारा से शुरू भी करेंगे, एक बार वापस उसको रिवीजन पूरा करवाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको दोबारा से भी उसका पूरा रिवीजन होगा, जो क्लास छूट गई उसका भी रिवीजन आपका अच्छे से होगा, उसको भी लाइव ही समझाएंगे, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड रहेगा, ऐसा नहीं कि फटाफट कर देंगे, बच्चा पूरा बेसिक से ही समझाएंगे, A to Z कवर रहेगा उसके अंदर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चा भाग नंबर 6, बच्चा भाग नंबर 6 बच्चा इसको आप समझिएगा ध्यान से। अब इसमें कहे क्या रहा बच्चों, सबसे पहले आपको 3 चीज देखनी है भाई, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ये 3 नंबर जो आपको 3 जो नंबर नाम जो दिख रहे हैं, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, इन तीनों प्रकार के आकार के होंगे यहाँ पर, वो आकार इनकम्प्लीट होंगे, उसको फुलफिल करने पर ये 3 चित्र आपको परफेक्ट बने हुए दिखने चाहिए। जैसे अगर हम समझे 21 वाले क्वेश्चन में, ध्यान से समझना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 21 को देखो बच्चा, 21 और 22 को आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है बच्चा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, अगर हम 21 की बात करें बच्चों, तो यहाँ का पीस इनकम्प्लीट है बच्चा, यहाँ पर कौन सा लगे, देखो दिखने में तो सभी सेम लग रहे, लेकिन ये ऐसे प्लेस पे बना हुआ कि सीधा उठा के सीधे यहाँ पे रख सकते हो, तो इसका आंसर हम इसी को माने, अगर सभी सेम है तो यही आंसर हमारा परफेक्ट होगा। सभी अलग अलग होते तो ढूंढ लेते अपन, भले टेढ़ा मेढ़ा होता तो चलता, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज भी बता दूं मैं थोड़ा सा, है ना, तो जब चारों सेम आते ना तो वो पीस आपको उठा के रखना है जो इसमें फिट बैठ जाए डायरेक्ट बिना घुमाए, है ना। अब बात करें बच्चों 22 की, तो 22 में बच्चों यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेंगल शेप में बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज ऐसे करके ऐसे रख दूं, बन सकता है बच्चा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, परफेक्ट इसके अंदर फिट बैठेगा, बैठा बेटा, बिल्कुल बैठेगा बच्चा, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन भी बच्चा हमारा राइट रहेगा, है ना। बहुत ही बेसिक से बच्चों सवाल है जो मैं सिखा रहा हूँ बच्चों, माइंड में रखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम को लेकर। चलिए बच्चा, और बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए बच्चा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बच्चा, 23 को अगर मैं बच्चा ऐसे कर दूं, इस प्रकार से रख के ऐसे बना दूं, ये वाला शेप बच्चा, ऐसा शेप कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बच्चा, इसको अगर आप देखो बच्चा तो यही वाला शेप आपको वहां पर देखने को मिल रहा है, देखो अगर ध्यान से उसको, तो ऐसा ही बन रहा है, वो थोड़ा मैंने छोटा बना दिया, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बाकी तो इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है। ऑप्शन हमारा डी ही बिल्कुल बच्चा हमारा राइट आंसर रहेगा। वो बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, अब बताइए इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा, परफेक्ट मैच होना चाहिए, फिट करने पर वो आकार कौन सा बनेगा, ये आकार बनेगा बच्चों गोला, सर्कल बनेगा कंप्लीट, वो आपको बनाना है बच्चा। चलिए बच्चा भाग आ चुका है हमारा 7, ये होता है दर्पण वाला, तो दर्पण यानी कि कांच में अगर कोई चीज हम देखते हैं तो हमको कैसी दिखेगी ये आपको बताना है बच्चा। तो देखिए बच्चा 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहले शुरुआत में समझिए बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट दिख रहा है, चलिए बिल्कुल दिख रहा होगा। देखो बच्चा यहाँ पे आपको मिरर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कांच यहाँ पर है, कांच ऐसी चीज होती है बच्चा कि जो वो पहले देखता है वो उसको उधर ही पहले दिखेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इस कांच की तरफ ऐसे हाथ करोगे तो वो भी अपने को हाथ दिखाएगा, मतलब कि वो अपने को देखता है, जो हम करते हैं वही उसको दिखता है, जो चीज उसके आगे रखी है उसको पहले दिखती है, उसकी नजर जो सबसे आगे रहता है उस पर ज्यादा वो फोकस करता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसके पास में बच्चों ये वाला हिस्सा जिसपे लाइनें आ रही है, तो उसके पास में पहले बच्चा इधर भी ये शेप तो यही बनेगा, यही वाला शेप तो यही बनेगा बच्चा जो बना हुआ, लेकिन इसको आगे पहले लाइनें दिखेगी, ऐसे लाइनें दिखेगी, तो बच्चा इसमें दिख रहा है ऐसा बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन तो गलत ही है, खाली तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है बच्चों। ऑप्शन कौन सा दिखेगा उसको, ऑप्शन ए ऐसा दिखेगा, कौन सा दिखेगा बच्चों, ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा इसमें राइट रहेगा। अगर 26 की बात करें बच्चा, तो इसको पहले ये वाली लाइन दिखेगी, ये लाइन दिखी, उसके बाद ये दिखेगा उसको, फिर ये लाइन ऐसे दिखेगी और ये ऐसे हो जाएगा, 4 इस तरीके से ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐसा सी वाला, सी वाला ही दिख रहा है ना बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा है ना, ये टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा रहेगा ना, वो आप थोड़ा सा दिख गया मुझे, ये वाला बच्चा है ना। समझना बच्चों, कभी भी मिरर के अंदर अब ये मत सोचना जैसे कि मैंने ए बना दिया, जैसे मान लो ये अपना मिरर है ना, इसमें मैंने ए बना दिया ए, तो बच्चा ए ऐसे उल्टा तो हो नहीं सकता ना। अगर कोई इंसान होगा कांच में देखेगा तो उसका सिर के नीचे थोड़ी दिखेगा, सेम तो उसे उधर दिखेगा ना, ऊपर दिखेगा। तो इसमें ये माइंड में रखना बात कि जो चीज ऊपर होती है वो ऊपर ही रहेगी, जो चीज नीचे वो नीचे रहेगी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ऐसे ऐसे मिरर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो ट्रेंगल दे दिया उसने, ये वाला ट्रेंगल दे दिया बच्चों, तो कांच के अंदर उसको ट्रेंगल को सही तो बनाते हैं लेकिन वो ऐसे बना देते हैं, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूजन नहीं हो, ध्यान रखिएगा उसका। अगर एक सिरा ऊपर है तो बच्चा एक दोनों सिरे ऊपर नहीं आ सकते, एक ही सिरा ऊपर रहेगा, वो आपको फोकस पे रखना है और गलती नहीं करना है बच्चा, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 और 28। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए मैं दे रहा हूँ, उसको आप बनाइएगा। 27 देखिए, सबसे पहले तो आप 27 में क्या करना है बच्चा, देखिए ये वाला हिस्सा उसको पहले दिखेगा, दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल देखो ये तीर ऐसा है ना, तो उसको तीर बच्चा ऐसा दिखेगा, इस ऑप्शन में भी ऐसा, इस ऑप्शन में ऐसा है,
ये दो ऑप्शन तो गलत हो रहे हैं अपने। अब देखो बच्चों, उसको पहले यहाँ पर ये हिस्सा है, देखो इस ब्लैक के पार्ट के नीचे ये वाला ब्लैक पार्ट भी आना चाहिए। यहाँ पे बच्चों इस ब्लैक के यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने नीचे दे दिया, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि उसको पहले ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जो चीज ऊपर होती है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आ सकती, है ना। वो मैंने आपको अभी बता दिया। अब उसके हिसाब से बच्चों आप इसका पॉन्ड का आंसर बताइए, POND। पॉन्ड जो है वो आपको कांच में देखने पर ये अल्फाबेट्स हैं, कौन सा शेप लेंगे, कैसे उल्टे कैसे दिख सकते हैं बच्चा, वो आपको बताना है ना। आपको समझ में आना चाहिए। इसका आंसर बच्चा कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अपना जो भाग आता है बच्चों, भाग है बच्चा ये 8। अब इसको आप समझिएगा। भाग 8 में करना क्या होता है, जब आप कागज को फोल्ड करके वापस अनफोल्ड करते हो तो वो कैसा दिखेगा बच्चा, ये आपको देखना है ना। समझिए बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए ये चारों क्वेश्चन को मैं ऊपर ही कर लेता हूँ एक साथ, अब इसको समझिएगा। चलिए बच्चे, चारों क्वेश्चन को मैंने ऊपर कर दिया है, इन चारों को समझिएगा आप। एक तो आपके लिए होमवर्क है, इसे ये वाला 32 वाला बच्चा आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब इसको समझिए, 29 वाले को समझिए। सबसे पहले तो इसने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ से उसने ऐसे डाल दिया, ऐसे फोल्ड हो गया। अब ये वाला शेप को कटिंग की गई। अब जो ध्यान से देखिए बच्चों, कटिंग यहाँ पर हुई है, बाहर हुई है। कटिंग कहाँ पर हुई बच्चा, बाहर साइड हुई है। कटिंग कहाँ पर हुई बच्चों, बाहर साइड हुई है। तो अंदर कुछ भी डिजाइन बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, क्योंकि उसने ये वाली लाइन काटी बच्चा। ये लाइन इधर यहाँ पे भी दिखेगी वो लाइन, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, इधर बाहर बाहर बच्चों उसका शेप बनेगा। अंदर तो कोई भी डिजाइन नहीं, उसने इधर तो कोई डिजाइन बना ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी शेप बाहर साइड तो नहीं, अंदर साइड तो कुछ भी शेप नहीं हो सकता। अंदर साइड बच्चा कुछ भी शेप नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ये देखो बच्चों, ये वाला हिस्सा इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। आप यहाँ पे देखो 30 वाला क्वेश्चन, उसने एक बार इधर फोल्ड किया, कैसे फोल्ड किया, उसने आधा इधर फोल्ड किया, फिर उधर फोल्ड किया, ये बीच में लाइन बना दी बच्चों उसने। 2 बार फोल्ड हुआ, 2 बार ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा वो, सिंपल सी बात है। बीच में एक लाइन भी उसने ऐसे भी फोल्ड करने की बात बोली है ना। ऐसे फोल्ड बच्चों पर वो इनकम्प्लीट सा लग रहा है, पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। एक लाइन, 2 लाइन बच्चों, 3 लाइनें के बीच में से एक लाइन कट जाएगी, सिंपल सी बात है बच्चों। बीच में एक लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल है बच्चा, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। कि उसने एक लाइन बनाई है बच्चों बीच में, देखो ये कटिंग वाली लाइन बताए, उसने पता ऐसे ऐसे होगा ये, है ना। ऐसे उसने एरो कर रखा है ऊपर साइड, समझना बच्चों ध्यान से। ऊपर हुआ मतलब नीचे लाइन ये बनेगी, बीच में एक लाइन होनी चाहिए। उसने कटिंग भी यहाँ पे दे रखी, डॉट 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 बना रखे हैं, तो बीच में लाइन बच्चों इसी ऑप्शन है। बाकी उसने फोल्ड कैसे किया, आधा कर दिया, फिर आधे को फिर आधा कर दिया, मतलब 4 हो गया ना, वो 2 का 4 हो गया, सिंपल सी बात है। 2 का 4 इसमें हो भी रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल बच्चा हमारा राइट रहेगा। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 को बच्चों ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर ऊपर से फोल्ड किया। अब बच्चों इसमें यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है, यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं बचा, पर इस साइड डिजाइन है बच्चा, ये वाली, है ना। तो पहले इसको अगर हम ओपन करेंगे बच्चा, ये ऐसा शेप लेगा वापिस, यहाँ पर ये तो ऐसे, तो यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों वो ये वाला शेप बनाएगा, ये वाला इस टाइप से बनाएगा। ये वाला शेप देखो बच्चा किस में बन रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये वाला शेप है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चा, यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो ये 2 जो बनेंगे बच्चा, जब खोलेंगे इसको, ये इस प्रकार से ये वाला शेप ले लेंगे 2, है ना। तो 2 इसके अंदर बच्चा यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, देखो ऑप्शन ही यही वाला होगा हमारा सही। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो ना, इसको ये वाला इससे इधर और ये वाला इससे यहाँ पर बच्चे, ये 2 इधर, ये 2 इधर, जब इसको इधर डालेंगे तो 2 इधर भी आ जाएंगे, तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, परफेक्ट बच्चा आपका आंसर हो जाएगा। अब कमेंट कीजिए बच्चों 32 वाला आंसर आपका क्या हो सकता है बच्चा। और अभी तक बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, मतलब क्या निकला फिर हमारी मेहनत का। वीडियो को लाइक करो, यही आपका मतलब हमारे लिए फल मिलता है, बाकी कुछ तो आप देते नहीं हो। लाइक और सब्सक्राइब तो करो तो कम से कम। चलिए बच्चा, अब आता है बच्चों भागनो। भागनो देखिए बच्चों, भागनो के अंदर करना क्या है, यानी आपको छुपम छोली खेल रहे, एक तरह से क्या कर रहे हैं, छुपम छोली। छुपम छोली कैसे, मैं छिपा तुम ढूंढो, मैं छिपा तुम ढूंढो, आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। मैं छिपा तुम ढूंढो, बच्चा देखिएगा ध्यान से, परफेक्ट दिख रहा है। चलिए बच्चे 2 क्वेश्चन देखें पहले। मैं छिपा तुम ढूंढो, यानी कि ये जो आकृति है, अब इन सब में से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे छुपी हुई बच्चा, ये देखो इसके अंदर छुपी हुई है, ये हमारा हो गया आंसर। बात आ रही समझ में, ये आकृति कहाँ पे छुपी हुई है, क्वेश्चन नंबर 34 वाली। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, बनेगा बी वाला, बिल्कुल बन रहा है बच्चा, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब आगे देखिए बच्चा, अगले में आता है छिपी हुई आकृति ढूंढना है, मतलब यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया ना वो आपको आंसर में ढूंढना है। छुपम छोली खेल रहे एक तरीके से बच्चा। देखिए 35 और 36 देखिए, 36 तो आपके लिए दे दिया मैंने, 35 देखिए बच्चा। अब ये चारों जो आकृति आपको देखने को मिल रही है, ये कहाँ पर है, ये हमको ढूंढना है बच्चा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये वाला शेप ढूंढेंगे, ये वाला। चलो ये ढूंढते हैं सबसे पहले तो। ये वाला शेप ऐसा मुझे कहाँ पर दिख रहा है भाई, इसके अंदर तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, बाद में देखेंगे फोकस बना के कभी जरूरत पड़ी तो। इसके अंदर बच्चा थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, यहाँ पर हल्का सा ये दिख रहा है ना, हल्का सा ये दिख रहा है, इसको मान सकते हैं कि भाई ये हो सकता है। ठीक है बच्चा, इसके अंदर नहीं होगा बच्चों, ये तो गलती है। और अगर बच्चा इसके अंदर हम बात करें बच्चा, तो ये वाला जो हिस्सा है
यहाँ पर भी बच्चा मुझे नहीं लग रहा है, ये कौन सा होगा फिर यार, सभी गलत है क्या? नहीं नहीं, ये बच्चा नहीं लग रहा, ये भी नहीं है, फिर तो यही आंसर होना चाहिए इसके अंदर ढूंढते। तो चलो बच्चा, ये जो है ये आकृति इसको मान सकते हैं भाई ये वाली है, ये दोनों बच्चा, ये दोनों भी हो गई। अब इसको बना के देखना पड़ेगा ये ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल बन रहा बच्चों, बिल्कुल बना, ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे देखो बच्चा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बना हुआ ऐसा। फिर ये जो लाइन आ रही बच्चा, ये जो लाइन आ रही है, फिर यहाँ से बच्चा ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये बच्चा इसमें भी ये लाइन जा रही है, ये वैसे बन रहा है। फिर भी हम एक और बार फोकस से देखेंगे, फिर भी हम एक और बार फोकस करेंगे। अभी 100% श्योरिटी नहीं मानते इसको, अभी ये नहीं हो रहा है परफेक्ट, अभी लग नहीं रहा है मेरे को, तो अब इसको दूसरे को भी हम ध्यान से देखते हैं अभी एक एक चीज को। ठीक है बच्चा, देखो अब यहाँ से हम समझेंगे एक एक चीज को। देखो ऐसे सवालों में जैसे मैं इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ सोल्यूशन, मुझे नहीं पता इसका आंसर परफेक्ट क्या हो सकता है, पर हम पूरा कोशिश तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा कि यहाँ पे 4 भुजा वाला, ये 3 भुजा वाली आकृति है, ये भी 3 है, ये भी, इसमें 4 है, 1 2 3 4। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 भुजा दिख रही है आपको, 1 2 3 4, इसकी 4 भुजा, 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा है, तो दोनों 4 भुजा वाले तो हो नहीं सकती। अब इसमें देखिए बच्चा, इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 4 भुजा वाला, इसमें भी नहीं हो सकता। अब बच्चा यहाँ पे देखिए, इसमें तो 3 ही आकृति ना, डी वाले में तो 3 तो नहीं, अपने पास तो 4 है वहां पे, तो ये भी गलत हो गया। अब ले देके बचा यही, अब हमारा आंसर तो यही होगा। पहले हमने इसको माना था लेकिन परफेक्ट नहीं लग रहा था, इसलिए मैं दूसरे ऑप्शन को देखा कि भाई क्या चीज इसमें से हम हटाएं। जैसे इसमें क्या बोला था, ये जो बॉक्स, ये जो 4 भुजा वाला था, इसमें 4 भुजा वाले 2 मिल गए, जबकि हमारे पास एक ही है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। इसमें भी 2 मिल गए, वैसे भी ये गलत हो गया। इसमें तो 3 ही डब्बे है ना, 3 ही डब्बे, लेकिन अपने पास तो 4 है ना, 4 चीजें अपने पास, तो 4 चीजों से 3 चीजें कैसे बना सकते हैं, वो भी गलत हो गया। अब ले दे के बचा तो यही बचे है ना, तो हमारा आंसर परफेक्ट ऑप्शन यही होगा, बी वाला। अब बच्चा इसको आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा, अब आ चुके बच्चों हम 10वें भाग के अंदर। 10वां भाग ये होता है बच्चा, इसमें भी यही है, मतलब इसमें छुपी हुई आकृति इसको बोल सकते हैं बच्चा, छुपे हुए आकृति इसको बोल सकते हैं। उसको हम ये बोल सकते हैं ऊपर वाले को कि मैंने आपको दे दिया सामान ला के आप बनाओ, उसको क्या बोल सकते हैं, चलो एक बार थोड़ा समझते हैं उसको बच्चा। इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई मैं एक सामान ला के दे रहा हूं, कुछ टुकड़े, उससे आप बनाओ कुछ आकृति, इसका नाम ये दे सकते हैं ना। सामान टुकड़ों से आप क्या बना सकते हो, जैसे पजल्स आते हैं ना, अपन क्या शेप बनाते हैं अलग अलग, उस टाइप के को समझ सकते हैं। और लास्ट वाले में बच्चों बोल सकते हैं छुपी हुई आकृति ढूंढिए, यानी कि छुपम छुली। इसमें बच्चा, इसमें हम मान सकते हैं ये छुपम छुली वाला गेम होगा। 10वां, 9वां वाला नहीं मान सकते, इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए बच्चा, छुपम छुली कैसे, भाई ये जो है, ये जो है ना, ये हमको इसके अंदर ढूंढना है। देखो बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, पर ये जो लाइन है ना बच्चा, ये वाले बॉक्स है ना, थोड़े से मुझे क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं बच्चा, छोटे से, थोड़े से क्या लग रहे हैं, फिलहाल में छोटे लग रहे हैं, और इसमें थोड़े से मुझे लग रहे हैं बड़े वाले, तो फिलहाल में उसको हम सही नहीं मान सकते बच्चा। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम इस 2 बॉक्स को देखें तो ये दोनों यहाँ पे मैच खा रहे, तो यहाँ पे बच्चों त्रिभुज बना हुआ है, तो ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब ये जो आंसर है बच्चों यहाँ पर बनेगा त्रिभुज बच्चा, इसमें भी नहीं हो रहा ऐसा, ये भी त्रिभुज बच्चा ऐसा बना रहा, तो ले दे के बच्चा मानना तो इसको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आप समझिएगा ना, देखो यहाँ पे जो लाइन है ना बच्चा, ये जो लाइन है ना, इस प्रकार से बीच में डंडा है। अब इसमें बच्चा जो लाइन है ना, ये जो लाइन, अब ये लाइन इसमें तो जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है बच्चा, यहाँ पे ऐसी लाइन कहाँ है, नहीं है ना, ये पूरी लाइन इस प्रकार से ना बच्चा, ये देखो ध्यान से, ये पूरा ट्रायंगल बना रहा और उसमें से एक लाइन जा रही है, इसमें ट्रायंगल बना रहा बच्चों, ये लाइन यहाँ पे बीच में से ट्रायंगल बनाना है, इसमें भी बीच में से ट्रायंगल बना, नहीं बन रहा है, इसमें से भी नहीं बन रहा है, तो ले दे के ऑप्शन हमारा डी ही, और भले बॉक्स छोटे दिख रहे हैं लेकिन इसको ही हम मानेंगे, क्योंकि दूसरे ऑप्शन तो इतने भी मैच नहीं हो रहे, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। वैसे बनाने में थोड़ा सा प्रिंट में हो जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चा, अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की, इसको देखिए, ये वाला शेप हमको ढूंढना है। ये वाला शेप अगर हम ढूंढे बच्चा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, पहले तो इन दोनों में तो दिख रहा है फिलहाल में, इसको मान सकते हैं, चलिए फिलहाल में तो हम इसको रख सकते हैं, बाकी दूसरे ऑप्शन भी हम चेक करेंगे, है ना बच्चा। लग तो यही रहा वैसे अभी तक, तो बाकी ऑप्शन में अगर आपको कहीं दिखे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अंदर बच्चा अगर हम देखें इसको, तो ये भी नहीं बन रहा है, क्योंकि बीच में लाइन है ना, थोड़ी सी गैप होनी चाहिए ना बीच में, गैप कितनी सारी बच्चों, इसमें गैप तो बिल्कुल दिख रही वाली, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, किसी और में ऐसा बन ही नहीं रहा है बच्चा, है ना, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, सी ही हमारा बच्चा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, चलिए 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 मिर्जा भाई साहब फटाफट, चलिए बच्चों, तो फटाफट से बच्चों लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा। अगर बच्चा नवोदय की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो कर लो, बाकी आपकी मर्जी। चलिए बच्चा, अब एक क्वेश्चन में करता हूँ 39 वाला, 40 वाला आप कमेंट करके बताइएगा। अब ये मुझे ढूंढना है बच्चों, तो पहले तो मेरे पास ये 2 सर्कल है और ये वाला हिस्सा है ना बच्चा, तो
पहले तो मैं परफेक्ट वही वाला ढूंढूंगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मुझे तो यही दिख गया बच्चों, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें यहाँ पर आ रहा हो ये वाला यहाँ पे चला गया, इसमें आ रहा था ये वाला यहाँ पे चला गया, इसमें यहाँ आ रहा था यहाँ, मुझे यहाँ पे चाहिए ना एक वाला हिस्सा बच्चों, ये वाला ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा क्या रहेगा, परफेक्ट आंसर हो रहा हमारा, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट मानेगा। 40 का आंसर आपको कमेंट करके बच्चा बताना है कि 40 का आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आ जाते हैं बच्चों गणित में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप पेपर दो तो आपके पास क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको रीजनिंग करना है, उसके बाद आपको हिंदी या जो भी आपका इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश कीजिएगा, लास्ट में गणित को कीजिए बच्चा। इसका मैं कारण समझा दूं आपको कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चा, तो अगर आप रीजनिंग करोगे चलिए बहुत अच्छे से आप कर लोगे, 40 मिनट में आप 40 क्वेश्चन कर दोगे। उसके बाद अगर आप मैथ्स में आप चले गए तो हो सकता है मैथ्स में आपको 1 घंटा लग गया, या फिर आपको हो सकता है कि 50 मिनट लगे, ज्यादा से ज्यादा समय मैथ्स में ही लगेगा, तो गणित में आप हो सकता है कि समय ज्यादा निकाल दो, और हो सकता है वहां पे आप किसी में उलझ जाओ, समय बर्बाद हो जाए। तो बच्चा आपको फिर हिंदी में आते हुए भी लैंग्वेज में, क्योंकि आप ज्यादा सही कर सकते हो मैथ्स के मुकाबले, तो लैंग्वेज वाले यानी कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, उसमें जाके पहले करें, उसमें आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, तो वहां पे आप उसको पहले कीजिएगा अच्छे से समय देकर, क्योंकि गणित में हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आते हो, बाकी में तो आपको मेहनत करनी पड़ी या फिर तुक्का भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन हिंदी में आप सारे ढूंढ के करना है, वहां पे आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बस फोकस करके ढूंढना है, अच्छे से समझ के करना, तो हिंदी ज्यादा आप सही कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन ज्यादा चांस बढ़ जाएगा, ये इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग यानी कि चित्र वाले जो कि हमने किए, उसके बाद आपको लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश वाला, और लास्ट में आपको गणित करना है बच्चा। लास्ट में क्या करना है बच्चों, आपको गणित करना है। ठीक है, मैं अभी तो गणित कर रहा हूँ, लेकिन आपको वहां पर गणित करना लास्ट में। चलिए बच्चा, अब उसके बाद आपके सामने फिर आ चुका है एक और बार, मैं इसको बार बार क्यों डाल रहा हूँ बच्चों, क्यों डाल रहा हूँ, मैं कोई पागल तो हूँ नहीं। देखो सबसे पहले ये है कि भाई हमारा जो मेन है मुद्दा है कि भाई आपको ये तैयारी करना चाहते हो, अगर हमसे सिलेबस से पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लास लेना चाहते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी वगैरह की पढ़ना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया, क्योंकि वहां पर बच्चा जो तैयारी होती है वो एक मतलब किस प्रकार से होती है, एक सीक्वेंस में होती है, मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा, उसके ऊपर टेस्ट भी चलते गए चलते गए चलते गए, डेली क्लास चल रही है, इसमें ये पढ़ना ये पढ़ना, एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है, उस पर आपको क्या रहेगा, एक फोकस रहेगा कि हमको आज ये करना है वो करना है, तो एक पूरा मेंटेलिटी जो रहेगी ना, एक आपका जो दिमाग रहेगा ना, एक फोकस पे रहेगा, एक रास्ता मिलेगा आपको कि भाई आपको एक सही तरीके से यहाँ पर चल के चलना है, इस प्रकार से आपको करना है, वो वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। आप ऐसे भटकोगे तो वो भटकने वाला काम आप सभी को पता है कि भटकने से कुछ नहीं होता है, एक चीज परफेक्ट अगर आपको करनी है तो कुछ ना कुछ एक तरीका देखना पड़ेगा, भाई मुझे ऐसे ही करना है तभी होगा, वरना भटक जाओगे। आपकी मर्जी बच्चा, आप देखिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा मैथ्स में आते हैं, मैथ्स में आप समझिए, एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे आपको। अच्छा मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आउट ऑफ सिलेबस है वो आपको क्लियर कर दूंगा, वो आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, 41 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है वो कौन सी है, आपको बताना है। तो छोटी छोटी संख्या तो भाई ये वाली लग रही मुझे, ये तो हो नहीं सकती, ये वाली लग रही सबसे छोटी संख्या, पर ये क्या 75 से डिवाइड है, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। उसके लिए तरीका होता है, तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, इससे कोई छोटी है ही नहीं, है ना। अगर आप एक भी कम करोगे तो 4 अंकों में पटक जाओगे, 4 बार 9 लिख दोगे तो वो हो जाएगा, 4 अंकों में वो चली जाएगी। पर हमको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, इसको आपको 75 से डिवाइड करना। सबसे पहले जो काम होगा ये आपको करना है, ऑप्शन लेके मत करना, सीधे आप इससे कीजिए। 75 एकम बच्चा 75, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 25, ऊपर से उतारे बच्चा 0, 25 तिया 75 तिया 225, 75 तिया होता है बच्चों 225, घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऊपर से उतारेंगे एक को बाद 0, 75 तिया 225, यहाँ पे फिर कितना बचा बच्चों, यहाँ पे बचा वापस 25 बचा, कितना बचा 25 बचा। अब बच्चों ये जो 25 बचा है नीचे, जो इसमें जो मेन जो होता है ना टारगेट, वो आता है आपका शेषफल, जो रिमाइंडर बचता है ना बच्चों, जो शेषफल बचता है आपका रिमाइंडर, वही आपको यहाँ पर आंसर दिलाता। कैसे, अब अगर मान लो इस 25 को मैं अगर 75 बना दूं तो 75 का भाग पूरा चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर आपको कितना कम पड़ रहा है 75 बनाने के लिए, 50 कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 50, तो 50 इसमें ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला 10,050, हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसा सवाल आए वहां पर शेषफल जो भी देखना है इसको ये वाला बनाना है। अब 25 से 75 बनाने के लिए 50 कम पड़ रहे हैं ना, क्योंकि 25 और 50 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, यानी कि पूरा भाग चला जाएगा, तो 50 कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 10,050। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल क्या है हमारा, फोकस पूरा एग्जाम के पेपर को देखते हुए समझ के चलना है।
देखिए बच्चे, अगला सवाल है आपका। यहाँ पे बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल करना। योगफल यानी कि जोड़ना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये वाली, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये वाली। यही बोला उसने, 4 की छोटी और बड़ी, यही बोला ना। सबसे बड़ी भी हमने लिख ली, सबसे छोटी भी हमने लिख ली, योग करना यानी कि जोड़ दो। तो 0 और 9 9 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 0 और 9 9, 0 9 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। 10,999 बच्चों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा बच्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा बच्चा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंतर लिखा होता तो हम अंतर करते हैं, योग लिखा तो योग कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चा वो कह रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो संख्या बताओ। अब बोला गया उसने पहले तो योगफल 72 होना चाहिए बच्चा। तो देखो 72 और 22 तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगा। 72, ये दोनों ऑप्शन तो गलत। 28 और 50, 28 और 50 बच्चों 78 होता है। ऑप्शन बचा कौन सा बच्चों, ऑप्शन ए ही हमारा सही रहेगा। उसने क्या बोला कि योगफल कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आ भी रहा है, और घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर 28 आना चाहिए। तो 50 में से अगर आप 22 घटाओगे तो इसको मानोगे 4, इसको मानोगे 10, 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, 28 भी बन रहा बच्चों। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए परफेक्ट बच्चा बन रहा है। कुछ बच्चों आपके लिए होमवर्क में भी दूंगा, अगर थोड़े सरल सवाल आएंगे तो। वैसे सरल था, इसको मुझे दे देना था। चलिए अगला कुछ आएगा तो मैं आपको दूंगा, ठीक है बच्चा। आप उसको बनाइएगा, वो ट्राई कीजिएगा, गलत तो गलत से लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल कह रहा है बच्चों ये कि 44 वाला जो सवाल है इसको समझिएगा सबसे पहले तो। ये बोल रहा है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720, मान लेते 3 संख्या मैंने ये लिख ली, एक्स वाई और जेड, इनका गुणनफल कितना है, 7 कितना, 6720, 6720 है। फिर आगे बोल रहा है कि इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है। मान लेते हैं इन दोनों का गुणनफल 240 है। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमको नहीं पता, वो बतानी है। ठीक है बच्चा, तो ये सवाल ये पूछा गया कि 3 संख्याओं का गुणा करने पर ये आता है, तो 2 संख्या गुणा करने पर ये हमने लिख लिया, तो तीसरी संख्या क्या ये बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात, ये गुणे में, गुणे की संख्या बराबर की उधर जाती है, वो चली जाती है किसमें, भाग में। तो आपको भाग देना है बच्चा। तो 2 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, 24 का इसमें भाग दे दो 672 में बच्चा। तो 24 दूनी होता है 48, 24 दिया बच्चों 72 हो जाए, 24 दूनी 48। घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 मारेंगे, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया तो 9, और 5 में 4 गया तो 1, ऊपर से उतारेंगे 2। तो बच्चा ये 8 बार में 24 24 8 कितना होता है, 192 होता है। नहीं 24 8 नहीं होता है बच्चों, 24 8 ही होता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 24 8 होता है बच्चों। 8 चौक 32 का 2, हंसला 3, 8 दून 16 और 3 19। ठीक है बच्चा, बिल्कुल 8 बार में। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, यानी कि जो जेड है, जो तीसरी संख्या वो क्या है, 28 हमारा आंसर बना देगी बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, समझिएगा, सीखिएगा, कोशिश पूरी कीजिएगा, ईमानदारी से बच्चा कीजिएगा। जो बच्चा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, मैं आपको स्पष्ट बोल दूंगा, ये सवाल नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, वो आपको माइंड में रख लेना है, फोकस करना है। वो नहीं करना तो नहीं करना, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। 3/4 और 4/5 का योग निम्नलिखित में से हो सकता है। क्या बोला उसने, 3/4 प्लस 3/4 3/4 प्लस 4/5। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है का योग निम्न में से हो सकता है, निम्नलिखित में से हो सकता है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले एक नियम होता है बच्चों, 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 गुणे में 5। जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए ना इस टाइप के भी, तो इस प्रकार से आप कीजिएगा। फिर 3 का गुणा 5 में होता है बच्चों, 3 का गुणा 5 में जो नियम बता रहा हूं उसके हिसाब से चलना है। फिर 4 का गुणा 4 में होगा बच्चा। ठीक है, यहीं तक आपको करना है ऐसे सवाल को, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, कैसे, इन दोनों का जो गुणा होता है ये हमने कर दिया, फिर ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में, ऊपर वाले गुणा नीचे में, फिर ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में, है ना। इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। बाकी और कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, आप जाके चेक कर लीजिए। 20 यहाँ पे भी आ रहा है, 20 यहाँ पे भी आ रहा है, ऊपर एक बार चेक कर लो। देखो 5 या 15 हो रहा, प्लस 4 चौक 16 हो रहा, नीचे 20 होगा। तो 15 और 16 होता है बच्चों 31, 31 के बटे में 20 अगर ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा फिर ऑप्शन बी। अगर मान लो होता 31/20 तो ये आंसर हम लगा देते, लेकिन कभी भी ऐसा आंसर आएगा नहीं, आपको ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी परफेक्ट। ये ध्यान रखना, ऐसे चेंज मत कर देना, ये ध्यान रखना भाई, पहले का जो ऊपर वाले का जो रहेगा ना वो इसके साथ ही गुणा होगा, और इसका इसके साथ ही होगा। और ये भी ध्यान रखना कि 3 हमेशा आगे रहेगा, 4 हमेशा आगे रहेगा, जिससे अपन गुणा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गलती यहाँ पर बच्चा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। फोन बार बार पता नहीं किसी का आ रहा है, चलो कोई बात नहीं,
क्लास खत्म होने के बाद ही हम उसको उठाएंगे अब। चलिए बच्चा, इसका आंसर कौन सा होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। चलिए बच्चा, अब ये तो जोड़ घटाओ है, आप इसको होमवर्क में ले लो। तो जोड़ घटाओ बच्चा, आप इसको होमवर्क में लीजिएगा, है ना। इसको आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 46, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो 46 वाला। चलिए बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें जो सवाल है मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे। 43 वाला भी नहीं आएगा, 48 वाला भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में इस बार क्या बोला गया है, परसेंटेज वाले सवाल नहीं आएंगे। और प्रतिशत वाला जो है ना वो हट गया है, प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा। वो लघुत्तम और एलसीएम और एचसीएफ दोनों हट चुके बच्चा, तो ये भी सवाल नहीं पूछेंगे। यानी आपको कौन सा चैप्टर छोड़ना है? प्रतिशत आपको नहीं पढ़ना है, और बच्चा एलसीएम एचसीएफ भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरा पार्ट छोड़ दो, नहीं पढ़ना उसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? जो जो बच्चा है मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ वो समझ के चलिएगा। चलिए बच्चा, अब देखो यहाँ पे देखिए बच्चा, 49 वाला बच्चा नहीं करना है आपको, 50 वाला बच्चा आपको नहीं करना है। देखो बच्चा, इसमें लाभ हानि वाला तो पूछेंगे, लेकिन प्रतिशत वाला सवाल नहीं आएगा। लाभ हानि वाला चैप्टर पूछा जाएगा, लेकिन प्रतिशत वाला नहीं आएगा। प्रतिशत वाला चैप्टर छोड़ दो, लघुत्तम समावर्तक वाला पार्ट छोड़ दो, और बच्चा पूरा पूरा प्रतिशत मैंने आपको बोल ही जाए, ये वाला छोड़ दो। और बच्चा नीचे जो सवाल दिख रहा है आपको, साधारण ब्याज वाला पार्ट, ये भी आपको नहीं करना है ना। 2 वर्ष के बाद 1200 रुपये हो जाए, साधारण ब्याज वाला चैप्टर भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? प्रतिशत नहीं आएगा, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक नहीं आएगा, वर्गमूल घनमूल नहीं आएगा, और बच्चा साधारण ब्याज भी नहीं आएगा। आगे कुछ और आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, किताब लेके बैठ जाओगे सभी में ये चैप्टर देखने को मिलेंगे, पर बच्चा ये चैप्टर एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो पढ़ के क्या फायदा। ठीक बच्चा, 51 तक मैंने छुड़वा दिया। उसके बाद आता है अपना बच्चा क्वेश्चन नंबर 52। अब इसको समझिएगा, 52 और 53 को बच्चा समझिएगा, ठीक है बच्चा, ध्यान से समझिएगा इसको, 52 और 53 को। चलिए बच्चों ध्यान से समझिए। अब 52 वाला जो सवाल है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलने पर क्या होगा बच्चा? क्या बोला गया उसने? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलने पर क्या होगा बच्चा? उसने बोला कि प्रति मिनट बदलना है। अब 60 किलोमीटर को किस में बदलना है? मिनट में बदलना। सिंपल सी बात है, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट जाती है। 60 मिनट में बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो जाती होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं? इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा। हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, ये हो गया घंटा पूरा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? अपना 53 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बच्चों? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार करेगी? अब उसने बोला क्या बच्चों? सवाल को ध्यान से समझना, तुक्का मत मारना। उसने बोला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक गाड़ी चल रही है, उसको कितना कितना पार करना है बच्चों? उसको 2 किलोमीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पर पार करना है। कितना किलोमीटर पार करना है उसको? 2 किलोमीटर को उसको पार करना है। सिंपल सी बात है, जो 60 किलोमीटर जो गाड़ी है, अभी हमने एक सवाल पढ़ा इसके पहले कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी, 60 की स्पीड से अगर चलती है तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। सिंपल सी बात है, उसको 2 किलोमीटर करना है, तो बच्चा 2 मिनट लग जाएगा उसको। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी बच्चा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बात आ रही समझ में? 60 किलोमीटर में 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो 60 किलोमीटर ही जाएगी, तो 2 किलोमीटर आपको पार करना है, तो 2 मिनट लगेगा उसमें। सिंपल सी बात है ना बच्चा। अगला सवाल है 54 वाला बच्चा, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में। अगर बच्चा आपको ऐसे सवाल सीखने, ऐसे तो बच्चा बेच लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, समय बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी लगते हैं और फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं। पूरे पार्ट का इंट्रोडक्शन समझाना पड़ता है, परिधि क्या होती है, व्रत क्या होता है, पाई क्या होती है, सब कुछ सिखाने के बाद बच्चों इन सवालों को समझाया जा सकता है। तो आप ऐसे सवाल सीखने के बच्चों हमारा आप कोर्स लीजिए, नीचे दिया गया एप्लीकेशन का लिंक, वहां से आप बाय कीजिए हमारा कोर्स। वहां पर आपको ये सब चीज बताई जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, सब कुछ सिखाया जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ बच्चों कि त्रिज्या जो होती है वो परिधि की आधी होती है, या फिर ये समझ सकते हो परिधि जो होती है वो त्रिज्या, परिधि मतलब जो परिधि होती है बच्चा, वो होती है एक बाउंड्री होती है। परिधि होती है बच्चा, उसको बोलते हैं एक बाउंड्री होती है, त्रिज्या इसके सेंटर से परिधि तक जाती है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आता होगा कि आप समझिएगा पूरा। और बच्चा पूरी अगर लाइन यहाँ तक खींच दोगे ये व्यास बन जाता है ना। त्रिज्या की डबल होती है व्यास, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे कहाँ पर? पेज के अंदर बच्चा, क्योंकि वहां पर हम पैसे ले रहे हैं, तो वहां पर क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना बच्चा। सब कुछ इधर ही बांट देंगे तो उधर क्या बांटेंगे, है ना।
जो चीज अच्छी होती बच्चा, जो एग्जाम में लेवल वाले सवाल आते हैं वो हमको वहीं सिखाने पड़ेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इतना फोकस नहीं करें बच्चों। इसके लिए पूरा इसका कारण मैं आपको बता दूं, मैं आपको डायरेक्ट अभी करवा दूंगा 2 पाई आर लेके आर को माइनस करके अभी समझा सकता हूँ मैं इसको, लेकिन यहाँ पे बच्चा आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपको उसका बेसिक्स नहीं पता है। बेसिक्स सीखने के लिए बच्चों पूरा चैप्टर समझना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, हर एक चीज के बारे में डिटेल, क्योंकि हम जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चों मैथ्स की क्लास में तो आपको सबसे पहले परिचय देखने को मिलेगा, यानी हम इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं बच्चे ना पेज के अंदर, तो वहां पर आपको पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय उस चैप्टर के बारे में सिखाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, इसको क्या क्या बोला जाता है, इसका नामकरण कैसे कर सकते हो, सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। उसके बाद सोल्यूशन करते हैं हम, सवाल अगले दिन करते हैं। एक पूरा जो सेशन होता है, एक पूरा जो क्लास होती है एक दिन वाली, उसमें आपको परिचय ही देखने को मिलेगा चैप्टर वाला, इसलिए आपको सीखना है तो बेस तो लेना पड़े। नीचे लिंक दे दिया मैंने एप्लीकेशन का, जाके इंस्टॉल कीजिए, उड़ान लाइव बेस लीजिएगा बच्चा। और बच्चा एक और बता दूं, नीचे नंबर भी चल रहे हैं, 999 का कोर्स भी है, 1 टाइम पेमेंट है बच्चा, ओवरऑल पूरा पैकेज है, कॉल करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, इसको समझिएगा। चलिए बच्चा, सिंपल सवाल है बच्चों। जोसेफ 3 चित्रों को फ्रेम करना चाहता है, कितने चित्रों को, 3 चित्रों को फ्रेम करना चाहता है। प्रत्येक चित्र की लंबाई बच्चों कितने दे दी उसने, प्रत्येक चित्र की जो लंबाई उसने दे दी 3.5 मीटर और 2.5 मीटर है। फ्रेम के लिए कुल आवश्यक लकड़ी की लंबाई बतानी है, मतलब उसको 3 चित्र बनाना, सबसे पहले तो उसको 3 चित्र बनाने, कितने 3, उसने एक चित्र की लंबाई दे दी भाई और चौड़ाई भी दे दी है ना, तो फ्रेम उसने क्या बोला, लकड़ी कितनी लंबी चाहिए होगी। अब बात समझिएगा बच्चों, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाता हूँ। 3 फ्रेम बनाने बच्चों, समझिए ध्यान से, तीनों की जो लंबाई रहेगी बच्चों सेम रहेगी है ना, तीनों की लंबाई अपन सेम कर देंगे। और आ गया, और आ जा भाई, एक और आ गया, तीनों मैंने सेम कर दिया। अब तीनों फ्रेम हमको दिख रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए अब देखो, मैंने 3 यहाँ पर फ्रेम तो रख दिए, अब तीनों में उसने क्या बोला, लंबाई और चौड़ाई मैंने दे दिया। बच्चों ध्यान से समझना, फ्रेम जब हमको टोटल लंबाई निकालनी लकड़ी की, अब बच्चों देखिए अगर हमारे पास एक लकड़ी होती है, इसको अगर मैं मोड़ के बच्चों ऐसे बना सकता हूँ ना, ये वाले हिस्से को यहाँ से ऐसे घुमा घुमा के बना सकता हूँ, तो यही चीज हम इसको पूरा खोल दें, अगर मान लो यहाँ से ये जो हिस्सा हमने बनाया इसको ऐसे पूरा खोल दें तो टोटल लंबाई निकल जाएगी। इसका मतलब ये होता है बच्चों आपको परिधि बतानी, परिधि मतलब परिमिति, परिमिति यानी पेरीमीटर, यानी उसकी जो लंबाई उसको पेरीमीटर बोल सकते हो, यानी कि इसकी जो बाउंड्री वो कितनी है, क्योंकि लकड़ी को ऐसे लगाए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो लकड़ी ये आपस में जोड़ दो, टोटल लंबाई आ जाएगी। ऐसे तीनों का फिर गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, एक फ्रेम का बता रखा, आप समझना ध्यान से। एक फ्रेम मैंने ये बना दी बच्चा, सिंपल सी बात है, बड़ी करके बता दो। उसने लंबाई कितनी दे दी, 3.5 दे दी, चलिए 3.5 इसको मान लेते हैं और यहाँ पे नीचे को लिख देते हैं, 2.5 की चौड़ाई हो गई, ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब बच्चों सिंपल सी बात है, ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, इसमें बराबर होती है। फ्रेम क्या टेढ़ी मेढ़ी बनाओगे क्या, आमने सामने भुजा बराबर रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी। अब यहाँ पे देखो बच्चा, 3.5 और 3.5 हो गए टोटल 7, 2.5 और 2.5 हो गए बच्चे टोटल 5, मतलब दोनों मिला के बन गए अपने पास टोटल 12, यानी एक फ्रेम जो बनेगी वो 12 मीटर की रहेगी, है ना, 2.5 3.5 यानी एक फ्रेम 12 मीटर की, तो 12 12 दूनी 24 12 तिया 36, यानी टोटल फ्रेम के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता है बच्चों, 36 मीटर की आवश्यकता। ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा बच्चा, राइट आंसर इसका होगा। ये होता है इसका सिंपल तरीका, इसमें आपको सोल्यूशन फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, बेसिक्स बच्चा, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि भाई होता क्या चीज है, इसको आप समझ गए तो अपना आंसर खुद ब खुद चल के आएगा, अगर आपने सही तरीके से इसको किया है बच्चा, ठीक है। अब ये बॉक्स बच्चा मीटिंग ही नहीं, प्रॉब्लम कर दी ना अपनों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना आता है 56, क्वेश्चन नंबर बच्चा 56 समझिएगा। 56 क्या कह रहा है, 56 मीटर एक लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। एक टंकी के बारे में जानकर जो टंकी की जब भी कुछ भी डाटा अगर आता है तो 3 चीज में आता है, क्योंकि घन जो टंकी होती है वो घन के आकार में यहाँ पर हमको देख सकते हैं। घन मतलब एक ड्रम के आकार की होती है, उसमें तीनों चीज की आवश्यकता होती है। घन मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज की जरूरत होती है टंकी के लिए, है ना। उसने बोला कि इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया गया, तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, उसने टंकी का जो शेप है वो सेम लिया है, उसमें गहराई वगैरह चेंज कर दिया यहाँ पे। तो इसको जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें 2 टंकी की बात करें, एक टंकी का पूरा डाटा उसने दे दिया 20 दे दिया, फिर क्या दे दिया उसने 10 दे दिया, और एक दे दिया 2 दे दिया, लंबाई चौड़ाई और गहराई सब दे दी। और एक टंकी का उसने दे दिया भाई, क्या दे दिया 5 दे दिया और एक 10 दे दिया, है ना। ये 5 और ये 10, ये हो गया दूसरी टंकी का हिस्सा, और ये टंकी हो गई, ये अपना हो गया इस टंकी का हिस्सा। इसको आपस में इस प्रकार से लिखिए, इसका सोल्यूशन कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। देखो बच्चा, 10 से 10 कैंसिल,
5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 पार में घटा, नीचे सब कैंसिल हो गया, 4 का गुणा 2 में कर दो, 4 2 नहीं बच्चा 8, तो हमारा आंसर होगा 8 मीटर। ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसमें कभी भी कुछ नहीं करना है। संख्या के बारे में 3 चीज दे दी, एक में 2 दे दी, तो तीसरी हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे। बहुत ही सिंपल तरीका बच्चा, ठीक है। आप इसको कीजिए, बनाइएगा इसको, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, इससे सवाल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा अगर आपको मैं बताऊं तो ये वाला है, जो कि सिंपल है। आप इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, है ना। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चा, है ना। आपको क्या बताना है, ये समय बताना है भाई कि एक रेलगाड़ी 9 घंटा 25 मिनट की यात्रा के बाद अपने गंतव्य स्थान पर 11:50 बजे पहुंचती है, तो उसको रेलगाड़ी में चलने में कब प्रारंभ किया बच्चा, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए बच्चा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। बच्चा इसको हम इधर कर लें क्या? नहीं नहीं, ऊपर नहीं आएगा वो, उसकी इधर रखते हैं। चलिए 58 बच्चा आप देखिएगा, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, 8 लिखा है, ब्रैकेट में बच्चा यहाँ पे 30 लिखा है, -16 लिखा है, फिर बच्चा प्लस में 12, फिर लिखा है बच्चों ब्रैकेट में 14, फिर माइनस में कितना लिखा बच्चों, 8 लिखा है। इसका सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे बच्चों, तो 8 तो बाहर ही रहेगा। यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा मानते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे गुणा होता है ना। 30 में से 16 गए तो 14 बचे, प्लस का प्लस 12 ऐसा कैसा गुणा लगा देंगे, 14 में से 6 8 गया तो 6 बचा, ठीक है बच्चा, है ना। 14 8 112 बच्चा, 14 8 112 प्लस 12 छंग 72, जोड़ दो इनको, कितना, 2 और 2 4, 7 और 1 8 और 184 बच्चों हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका 184 बच्चा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बच्चा राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही सरल सवाल है बच्चों, आगे वाले समझिए इसको, बस फोकस रखिएगा जो समझाया जा रहा है बच्चा। ठीक है बच्चों, 15 व्यक्ति कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए बच्चों। देखो अब समझना बच्चों ध्यान से, 15 जो व्यक्ति दे दिया उसने, वो कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। डाटा दे दिया उसका, फिर उसने दे दिया 50 कितने दिनों में करें, अकेला दिया है, 2 चीज दे दी, एक अकेली है तो निकालने के लिए उसका भाग दे दो सिंपल तरीके से। तो 5 से 0 कैंसिल कर दिया, और 5 एकम 5, 5 3 15, हमारा आंसर हो जाएगा 3, सब कुछ कट गया, 3 बचा। हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिक सा सवाल था, आंसर फटाफट आप निकाल सकते हो। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का, बाकी हम हिंदी भी करेंगे बच्चा, छोड़ने का नहीं है, सब कुछ करेंगे। अब देखो बच्चों, लास्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझना पड़ेगा पहले तो। अब इसको अपना अपना दिमाग लगा के सोचो भाई कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पहले आप ट्राई करो। देखो हम अलग अलग चीज से चेक करेंगे, जैसे पहले हम इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे 40 से 43 से 49 से 60 78 का अगला पद क्या होगा, मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा वो हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है अपने लिए, क्या होगा बच्चा इसका आंसर, ये हमको चेक करना है ना बच्चा। तो कैसे करेंगे, तो इसमें बच्चों 3 जोड़ा तो 43 हो गया, फिर 6 जोड़ा तो 49 हो गया, 6 और 3 9, 9 जोड़ेंगे तो बच्चा 60 थोड़ी आएगा, नहीं होगा, गलत जा रहा है। अब यहाँ पे बच्चा बेसिक समझिएगा, ध्यान से समझिए, पहले संख्या को लिखिएगा, 40 फिर 43 फिर 49, फिर होता है बच्चों 60, फिर आता है बच्चा अपना 78, उसके बाद यहाँ का हमको बताना यहाँ पे क्या आएगा। देखो बच्चा, इसमें से इसमें हमको जोड़ा कितना, 3 जोड़ा, 3 क्या है बच्चों की विषम संख्या है, ठीक है बच्चा, सिंपल बात 3 है। 3 में वापस कितना जोड़ा, फिर 3 जोड़ा कितना बन गया, 6 बन गया, ठीक है। 3 तो पहले लिया था बच्चों, 3 विषम संख्या क्या है, 3 एक विषम संख्या, बेसिक समझिएगा। 3 का तो गैप है इसे, इसके अंदर 3 का गैप तो है ना बच्चा इसमें, सिंपल सी बात है। अब इसमें 3 और जोड़ा, कितना बन गया, ये और ये 6 हो गया। 6 इसमें जब हम जोड़ेंगे बच्चा, तो 6 इसमें जोड़ा तो 49 हो गया। अब फोकस ये लगाइए बच्चा कि 6 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होती है, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में चलता हूँ ना, आप समझ नहीं पाओगे इसको। सबसे पहले आप समझो, इसमें कितना गैप है, 3 का गैप है, ठीक है बच्चा, 3 का गैप है, गैप का 3 का ले लिया। अब अगली जो विषम संख्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, 3 5 7 9 11, ये विषम संख्या है। अब 3 का यूज हो गया बच्चा, है ना। पहले सबसे पहले हम 3, ये तो गैप लिखी पहले हमने, इसमें गैप कितना 3 है, 3 में अगर मैं 3 और जोड़ू बच्चा तो कितना बन जाएगा, इन दोनों का बीच का अंतर 6 बन जाएगा, बन गया 6 बच्चा। 6 में अगर मैं 5 जोड़ू बच्चा तो इसका अंतर बन जाएगा 11, बिल्कुल 11 का अंतर है, बिल्कुल है बच्चा। अगर मैं 11 में 7 जोड़ू बन जाएगा बच्चों 18, बिल्कुल इसका अंतर है 18। 18 में अगर मैं 9 जोड़ू बच्चा तो 27 होगा, तो 27 में जोड़ दो, 8 7 15 5 6 7 2 9 1 10, 105 बच्चों हमारा क्या रहेगा, आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन बी। यहाँ पर विषम संख्याओं का यूज करके इसका सॉल्यूशन किया गया बच्चा। कभी कभी सम विषम भाज्य अभाज्य इनका इस्तेमाल करो, या फिर इनका अंतर करो, मल्टीप्लाई करो, अलग अलग चीजों का यूज होता है इसमें, 7 8 तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये वाला भी था। चलिए बच्चों
आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं हिंदी में। उसके पहले बच्चों मैं आपको फिर एक बार आग्रह कर दूं कि हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ बच्चों, उसमें टेस्ट सीरीज भी बच्चों इंक्लूड है ना। टेस्ट सीरीज अलग से भी आप खरीद सकते हो, मॉडल पेपर भी अलग से खरीद सकते हो, लेकिन आप 999 में ओवरऑल सब कुछ खरीद सकते हो। तो ये आपके ऊपर है बच्चा, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल कीजिए, बाकी अधिक जानकारी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो बच्चा। अब आते हैं बच्चों हमारे हिंदी में बच्चा। तो हिंदी में शुरुआत करने पहले बच्चों देखिएगा, सबसे पहले आप लाइक कर दो सभी बच्चा। स्पष्ट दिख रहा है सभी को? पहले वो देख लो, सबको स्पष्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए बच्चा, अब समझिए यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन बच्चा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है बच्चा। क्वेश्चन कैसे, देखिए समझिए ध्यान से। डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, मतलब उसमें डॉल्फिन में क्या होता है? आंखें नहीं होती है, ये बोला उसने, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है, फिर भी अपना मार्ग निर्देशित कर लेने में समर्थ है। इसका कारण है बच्चा, वो मतलब अपना मार्ग समझ जाती है। आपने देखा होगा कहीं भी बहुत जगह सर्कस में उसका यूज किया जाए डॉल्फिन में, तो वो सबको समझ जाती है कौन किधर क्या है। वो कैसे समझती है, उसका कारण यहाँ पे पूछा है। इसका कारण क्या है बच्चा? भारतीय डॉल्फिन अब एक संकटापन्न प्रजाति है। एक समय ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी में प्रचुरता से पाई जाती है। अब उनकी संख्या बहुत घट गई है। अब ये कहा जाता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र में लगभग 5000 की संख्या में पाई गई है। अब ऐसे पढ़ोगे तो आप गलती करोगे। आपको क्या करना है? दृष्टिहीन फिर भी अपना मार्ग निर्देशित। बच्चों ये ऑप्शन, ये जो दो नंबर हमने पढ़े हैं, दो चीज हमने पढ़ी है, मार्गदर्शित निर्देशित और दृष्टिहीन, ये दो चीज हमको ढूंढनी बचा। देखो निर्देशित यहाँ पे रह गई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर निर्देशन दे रखा है, ये भी अपन पढ़ सकते हैं। अब इसको यहाँ पे आसपास की चीजों को हमको समझना है। उनकी श्रवण इंद्रिय बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत है और इस प्रकार के ध्वनि के आधार पर वो पानी में मार्ग निर्देशित कर सकती है। मतलब श्रवण इंद्रिय बहुत ही विशेष ढंग से होती है, पहले यह समझ सकते हैं। उसके बाद इसकी खोपड़ी पर एक असामान्य सा कप की आकृति का शीर्ष ध्वनि को निर्देशित कर गुंज की स्थिति में पता करता है। स्तन पशु को सूक्ष्म वस्तुओं पहचानने और अंतर करने में सक्षम बनाता है। इसका कारण क्या? अब देखो बच्चा, यहाँ पर दो चीज हम समझेंगे। रास्ता ढूंढने में प्रकृति की सहायता करती नहीं पड़ती, प्राकृतिक सहायता तो नहीं। उसके पास सुनने का एक अद्भुत शक्ति है, उसके पास सुनने का एक अद्भुत शक्ति है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, श्रवणेंद्रियों बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत है और इस प्रकार की ध्वनि के आधार पर ही पानी में मार्ग, मतलब उसमें ध्वनि के आधार पर, मतलब कि सुनने की एक अद्भुत शक्ति बच्चों। उसके पास चीजों का पहचानने की शक्ति ऐसा नहीं है, सुनने का एक अद्भुत शक्ति बच्चों उसके पास, सुनने का। ये पदार्थ पर ध्यान केंद्रित करती नहीं बच्चों। इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन सी, उसके पास सुनने का एक अद्भुत शक्ति है बच्चा। ठीक है, अद्भुत शक्ति उसके पास पहचान की। आगे हम इसको और समझ सकते हैं बच्चा। बिल्कुल बच्चा, उसको बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। सुनने की बहुत ही अद्भुत उसके पास शक्ति होती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर बन नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों को इसको ढूंढना पड़ेगा। मृत शब्द का विलोम शब्द, मृत मतलब कि मरा हुआ, और जीवित इसका उल्टा हो जाए, विलोम शब्द हो जाए बच्चा जीवित। इसका अवतरण में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ होता है। मार्ग निर्देशन, समूह को आगे ले जाना, आगे बढ़ना या चलना, पानी में होकर मार्ग बनाना, जहाज से यात्रा करना। मार्ग निर्देशन बच्चा क्या हो सकता है? आगे बढ़ना या चढ़ना। अब इसको हम समझेंगे बच्चा। सबसे पहले तो ये दो ऑप्शन गलत, समुद्र को आगे ले जाना, समुद्र को आगे थोड़ी ले जाते अपन, ये तो गलत हो गया। जहाज से यात्रा करना, ये भी गलत हो गया। अब बी और सी में से बच्चा कंफ्यूजन होगा कि पानी से होकर मार्ग बनाना या फिर आगे बढ़ना या चलना। अब सिंपल सी बात है, जो डॉल्फिन होती है वो पानी में रहती है, तो पानी में तो मार्ग बनाएगी, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, आगे चलना, आगे बढ़ना है चलना। तो स्वाभाविक सी बात है ना, अवतरण में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन, यानी कि जब वो पानी में चलती है, पानी में मार्ग निर्देशन कर सकती है बच्चा। स्पष्ट लिखा उसने, पानी से होकर मार्ग बनाना, है ना, बदलना नहीं बनाना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64, डॉल्फिन की श्रवण शक्ति के, अब देखो यहाँ पे श्रवण शक्ति की इसमें दे दिया था, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया कि हमारा आंसर यही होगा, है ना, यही पे हमको पता चल गया। डॉल्फिन की श्रवण शक्ति के बहुत अधिक विकसित होने का प्रमाण है। यह नदी में चल सकती है, यह तैरकर आर पार जाते, यह अपने स्वामी को पहचानती है, यह जीवित और मृत मछली को पहचान सकती है। यहाँ पे देखो, उदाहरण के तौर पर एक डॉल्फिन किसी जीवित मछली और मृत मछली में, यहाँ तक कि मृत मछली और नकली मछली में भी अंतर पहचान सकती है बच्चों। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बात करें बच्चों, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए बच्चों। ये जो अनुच्छेद है इसका उपयुक्त शीर्षक नदी की मछली, या फिर दुर्लभ डॉल्फिन, या भारतीय डॉल्फिन, या अंधी डॉल्फिन। तो अंधी तो सभी होती है ना। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है बच्चों भारतीय डॉल्फिन, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि गंगा, महानदी सभी यहाँ कहाँ की? भारत की है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? भारतीय डॉल्फिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भटकते हुए नदी की मछली मत बोल देना, मछली तो है ही नहीं वो,
अंधी डॉल्फिन है, ये मत लगाना दुर्लभ, दुर्लभ भी है वो, सभी दुर्लभ होती है ना, पर ये कौन सी है, भारतीय डॉल्फिन की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 में आते हैं। तो पहले इसको मेरा जो आदत होता है वो होता है मैं इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पहले यहाँ पे आ जाता हूँ सीधे। पीपल का पेड़ कितना पुराना था, पुराना, पुराना शब्द ढूंढना है हमको, पीपल का पेड़ पूछा था। देखो बच्चों यहाँ पे पीपल के बारे में दे रखा है, पीपल, ये देखो यह बहुत बूढ़ा पेड़ था, लगभग 50 वर्ष पूर्व, कितना 50 वर्ष पूछ बच्चों, 50 वर्ष पूर्व ये बच्चा क्या था, बहुत पुराना, 50 साल पुराना लगभग, मतलब इसके अनुसार क्या था बच्चों, हमारा आंसर होगा 50 वर्ष पुराना था वो। द्वीप पर कौन रहता था बच्चा, द्वीप पर कौन रहता था, द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी, कुछ मुर्गियां, चलो द्वीप पर कौन रहता था भाई, यहाँ पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं लगा। यहाँ पे लिखा है बच्चों देखो, वहां उसने जड़ें जमा दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया, चलो वो ठीक है। द्वीप में उगने वाली, यहाँ पर तो स्पष्ट अभी भी नहीं दिख रहा कुछ भी, चलिए पूरा पढ़ते हैं बच्चा, पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा समझेंगे। द्वीप पर कौन रहता, एक नाविक रहता था, देखो नाविक तो नहीं था, एक छोटा परिवार रहता था बच्चों, देखो अगर आप देखोगे ना, ये देखो एक छोटे परिवार को छाया मिली वहां पर, क्योंकि उस द्वीप पर एक बरगद का पेड़ था, कौन सा, जो सा भी पेड़ था वो बूढ़ा पेड़ था, उसमें उसको क्या मिली थी, शरण मिल गई थी बच्चा, शरण मिलना यानी कि उसमें उसकी रक्षा मिल गई थी उसको, रक्षा, रक्षा सुरक्षा, शरण यानी कि सुरक्षा, रहने का स्थान मिल गया था उसको, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चा, ऑप्शन एक छोटा परिवार, ये बोल सकते हैं, है ना। पीपल का पेड़ किसने लगाया बच्चों, पीपल का पेड़ लगाया किसने था वो हम समझे। चलिए बच्चा लेते वहां तरबूज लेते, वहां अकेला पेड़ था बड़ी बाढ़ के दिनों में, जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दर तक खड़ा, लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवा एक बीच से वो हवा को ले गई उसने। देखो बच्चा यहाँ पर क्या हुआ था, एक बूढ़ा पेड़ था, लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां उड़ा कर ले गई, बलशाली बीज यानी वो जो भी पेड़ था पीपल का, उसका जो बीज उड़ा कर ले गई, उसने दो चट्टानों के बीच शरण मिल गई, मतलब दो चट्टानों के बीच में वो गिर गया, वहां पे वो लग गया, मतलब कि उसने किसान के परिवार ने तो नहीं किया था, नाविक ने भी नहीं किया था, नदी ने, उसने हवा और प्रकृति ने, यानी बलशाली हवाएं उसको उड़ा के ले गई थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। चरण मतलब होगा बच्चों सुरक्षा, है ना, सुरक्षा मिलना, शरण मिलना होता है, ठीक है बच्चा। चलिए 70 का आंसर होगा, अर्थ पूछा गया तो सुरक्षा हो गया। बकरियां क्या खाती बच्चों, ऊपर ही लिखा था, बकरियां जो थी छोटी घास व कटीली पत्तियां को बकरियां चरती थी, छोटी घास व कटीली पत्तियां, बच्चा ऑप्शन इसका सी डी वाला होगा, घास और कटीली पत्तियां, है ना बच्चा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलिए बच्चों अनुच्छेद 3 बच्चा 71 वाला क्वेश्चन बच्चे समझिएगा ध्यान से, कैसे करना है बच्चा, देखिए यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़े, हमेशा मैंने आपको बोला है सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है बच्चा, तो ध्यान से देखिए, भूत से डॉट 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 के पास यही शक्ति होती है, भाई कौन से डॉट 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 समझना पड़ेगा, जो खाली स्थान इसमें क्या चीज आएगा, भागो, लकड़ पक्को, शिकारी बनने वाले पशुओं, बड़े लगने वाले पक्षी या पक्षी और कीटों की प्रजाति। अगर यहाँ पे समझे बच्चों तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बच्चे बहुत सी प्रजातियों में यह शक्ति चकित करने वाली शक्ति होती है, क्योंकि पक्षियों की और कीटों की बहुत सी प्रजातियों में यही चकित कर देने वाली शक्ति होती है बच्चा। ये अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया पहले तो ये तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है हमको, इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर भी हम आसपास जरूर देखेंगे बच्चा, यह बात वही असंभव नहीं है जैसे लगती है बच्चा, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी इससे रिलेटेबल नहीं है बच्चा, ठीक है। अगर ये शक्ति शेर के पास भी होती तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती, पर उसके पास नहीं है, होती तो मतलब नहीं है उसके, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा, भागो वाला आंसर तो होगा ही नहीं। अगला सवाल बच्चों 72 वाला, यह अद्भुत शक्ति शेर के लिए इस रूप में उपयोगी हो सकती है, किस रूप में बच्चा समझेंगे, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था उपयोगी, वह अपने शिकार को रात में आतंक की स्थिति में डाल देगा, आतंक की स्थिति में डाल देगा, वे इससे डरकर उससे दूर भागने के बदले अपने शिकारी की ओर भाग सकते हैं, मतलब शिकारी की ओर भाग सकते हैं, अपने से दूर शिकारी की ओर भाग, उसकी ओर भागा चला आ सकता है, मतलब ये होगा, है ना, शक्ति की वजह से क्या आ सकता है, वो खुद ही उसकी ओर आता जाएगा, शक्ति उसको ही हो जाएगी। तो बहुत का पर्यायवाची बच्चों क्या होता है, बहुत का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिक, बहुत यानी अधिक, सब पर्यायवाची यानी कि उससे जैसा शब्द अगर ढूंढो तो बहुत का मतलब होगा अधिक। आतंक का अर्थ होता है क्या होता है, आतंक मतलब आश्चर्य, बहुत दुख, प्रसन्नता या बहुत भय, आतंक मतलब बच्चों बहुत भय होता है, आतंक मच गया, उसको डर लगता है, लोगों को भय हो गया, आतंक इसको बोलते हैं। शेर की दहाड़ आती हुई लगती है बच्चा, शेर की दहाड़ आती हुई लगती है, अगर इसमें देखें यहाँ पे बच्चा कि कुछ लेखक कहते हैं कि शेर ऐसे दहाड़ता कि उसकी दहाड़ की आवाज एक बार में 2 या 3 दिशाओं से आती हुई प्रतीत होती है, 2 या 3 दिशाओं से बच्चा, तो ऑप्शन सी वाला इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन जो अपनों ने पैराग्राफ में पढ़ा है, जो अनुच्छेद में पढ़ा उसके अनुसार ही बच्चा हमको सारे आंसर देने होते हैं।
चलिए बच्चा अगला सवाल देखिएगा। अगला जो हमारा है अनुच्छेद 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा हमें समय का क्या करना चाहिए। बच्चा हमें समय का क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर इसका आंसर आप बिना देखे भी बोलोगे तो सदुपयोग होना चाहिए इसका आंसर। इसमें ढूंढ लेते वैसे आपको नहीं पता चलता बच्चा, तो यहाँ पे पढ़ना चाहिए आपको। सदुपयोग बच्चों को मिलना चाहिए ना। बीता हुआ समय कभी भी किसी भी कीमत पर पुनः वापस नहीं आता। संसार में सबसे अधिक कीमती समय है। जिसने इसके महत्व को नहीं समझा, उसका सदुपयोग नहीं किया, इसका जीवन सफल नहीं हो सकता। मतलब कि इसका समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा, सदुपयोग नहीं किया तो उसका जीवन सफल नहीं होगा। सदुपयोग किया तो जीवन उसका सफल होगा। सिंपल सी बात है। चलिए 77, समय के सदुपयोग से हमें क्या मिलता है, सफलता मिलती है। भाई क्या मिलेगी, समय का सदुपयोग तो उसके जीवन सफल नहीं होगा, और सदुपयोग किया तो जीवन सफल होगा। सिंपल सी बात है, सफलता इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चे। समय पर ही जाड़ा गर्मी और होती है। समय पर ही जाड़ा गर्मी और वर्षा होती है बच्चा। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से सवाल है बच्चों ये लास्ट वाले में। बीता हुआ समय कभी भी किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। बीता हुआ भी हमने कहाँ पढ़ा था यार। बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर पुनः वापस नहीं आता है बच्चा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है बच्चा, समय। क्योंकि सबसे ऊपर, सब तो समय के ऊपर ही हमने आंसर दिया, तो समय सबसे ज्यादा कीमती होगा। आप चाहे तो इसमें ढूंढ सकते हो संसार में सबसे ज्यादा कीमती क्या है। समय की कीमत को पहचानो, आलसी मत बनो। समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। अगर कहीं दिख जाए तो बता देना। वैसे इसका आंसर तो यही है, कहीं पे लिखा होगा, कहीं तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो, संसार में सबसे अधिक कीमती समय है, ये रहेगा बच्चों इसका आंसर, है ना। तो ऑप्शन मिलेगा। बाकी आपको ना वैसे इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जो सच में सही होता है वही बच्चों अनुच्छेद में भी लिखा होता है। ऐसा नहीं कि अनुच्छेद में जो लिखा हो यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया। नहीं बच्चा, जो रियल लाइफ, रियल जिंदगी से रिलेटेड होता है वही इनके आंसर भी वैसे ही होते हैं। तो आपको सोच समझ के फैसला करना है बच्चा। अच्छे से पढ़ना है, गलती नहीं करना है बच्चा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है। और बच्चों आखिर तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी अगर कर लिया होगा, तो बच्चा ये भी आपसे निवेदन है कि क्लास भी ले लो, पढ़ लो अच्छे से, है ना। बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बच्चा।